नमस्कार, आप देख रहे हैं एशियन टाइम्स। शुरुआत करते हैं प्रमुख हेडलाइंस के साथ। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का मल्हारगढ़ दौरा, घायल ब्लॉक अध्यक्ष से की मुलाकात। कार्यकर्ता सम्मेलन में भाजपा सरकार पर बोला हमला। मंदसौर में बड़े उत्साह के साथ मनाई गई महाराणा प्रताप की जयंती। चल समारोह निकला, मंचीय कार्यक्रम हुए संपन्न। रोहिणी के चौथे दिन अंचल में तेज अंधड़ के साथ बारिश, कई जगह हुआ जलभराव। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने बुधवार को मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने हाल ही में डिप्टी सीएम का पुतला दहन के दौरान घायल हुए कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष ईश्वरलाल धाकड़ के निवास पर पहुंचकर उनका हालचाल जाना। दिग्विजय सिंह ने ईश्वरलाल धाकड़ की कुशलता पूछते हुए उन्हें संगठन की ओर से पूरा समर्थन देने का भरोसा दिलाया। उन्होंने घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि यह लोकतंत्र पर सीधा हमला है और भाजपा सरकार अब विरोध की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है। ईश्वर धाकड़ जी के साथ जो अन्याय हुआ, उनके साथ पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई है और उनसे हम मिलने आए हैं। पुतला दहन के दौरान जिस तरह से एक मारपीट हुई थी, बात यह है, पुतला दहन करना कोई पाप है क्या? कोई कानून उल्लंघन है क्या? भाई ठीक है, हमारे भी पुतले कई बार जले, क्या बात है? हमने किसी को बंद किया क्या? वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती गुरुवार को नीमच में उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाई गई। ग्वाटोली स्थित महाराणा प्रताप चौक पर जिले भर से राजपूत समाज के लोग बड़ी संख्या में जुटे। सुबह से ही चौराहे पर गहमा गहमी का माहौल रहा। समाज के वरिष्ठ जनों के साथ युवा भी मौजूद रहे। सभी ने मिलकर महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। पूरे क्षेत्र में महाराणा प्रताप अमर रहे और जय राजपूताना के नारों की गूंज रही। माहौल देशभक्ति के रंग में रंग गया। वक्ताओं ने महाराणा प्रताप के जीवन संघर्ष और बलिदान को याद किया। बताया कि उन्होंने मुगलों की अधीनता कभी स्वीकार नहीं की। विषम परिस्थितियों में भी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए आजीवन संघर्ष किया। उनके त्याग, स्वाभिमान और दृढ़ संकल्प की गाथाएं आज भी प्रेरणा देती है। समाज के प्रतिनिधियों ने कहा कि महाराणा प्रताप के आदर्शों को नई पीढ़ी तक पहुंचाना जरूरी है ताकि युवा उनसे प्रेरणा लेकर राष्ट्र निर्माण में योगदान दे सकें। समारोह में समाज के कई गणमान्य लोग शामिल हुए। सभी ने मिलकर महाराणा प्रताप को श्रद्धांजलि दी, उनके दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। यह आयोजन समाज की एकता और भाईचारे का प्रतीक बना। साथ ही राजपूत समाज की गौरवशाली विरासत और संस्कृति के प्रति निष्ठा को भी दर्शाया। मन में प्रसन्नता है, उत्साह है। मान एवं सम्मान स्वतंत्रता के वीर पुजारी, जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपना जीवन समर्पित किया। हिंदू आसूर्य महाराणा प्रताप की जयंती है। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दिन में नीमच सिटी से 5 बजे वाहन रैली निकलेगी। शाम को 6 बजे हिंदू आसूर्य महाराणा प्रताप का चल समारोह निकलेगा, जहां अखाड़े, बाने पार्टी और अन्य सब रहने वाली है। मैं मान एवं सम्मान स्वतंत्रता के वीर पुजारी जयवंती माँ के लाल को नमन करता हूं कि उन्होंने स्वतंत्रता की बेड़ियां काटी, अकबर की पराधीनता को कभी स्वीकार नहीं किया, जंगल में जाना स्वीकार कर लिया। हमारे देख रहे हैं हम गाडोलिया लोहार, जिन्होंने उनके लिए शस्त्र बनाए, कंधे से कंधा लगाकर अपने महाराणा प्रताप का साथ दिया। 36 कौमों ने, उन कौमों को आज हम नमन करते हैं, उनकी वीरता को नमन करते हैं। इतिहास वीरों का पढ़ा जाता है, कायरों का नहीं पढ़ा जाता है। जो वीर होते हैं, धीर होते हैं, वही इतिहास बनाते हैं। आज हम देख रहे हैं भगवान राम को, हम राम को पूजते हैं, कृष्ण को पूजते हैं, महावीर को पूजते हैं, जिन्होंने झांसी की रानी को पूजते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज को पूजते हैं। हिंदू आसूर्य महाराणा प्रताप को हम नमन करते हैं। जब ऐसे महान व्यक्ति की जयंती आती है तो देश में एक उत्साह का वातावरण होता है। हम देखते हैं कई राजाओं ने अपने डोले दे दिए थे, मगर महाराणा प्रताप ने कभी अकबर की पराधीनता को स्वीकार नहीं किया। उनके बेटे को घास की रोटी खाना स्वीकार कर ली, मगर मुगलों की अकबर की पराधीनता को स्वीकार नहीं किया। वो एक छोटी सी सेना लेकर मुगलों की सेना से लड़ते थे, धाड़ते थे। हल्दी घाटी का युद्ध हो, आज हम देखते हैं उस हल्दी घाटी के माटी को हम मस्तक पर लगाते हैं, क्योंकि कई वीरों ने वहां बलिदान दिया है। तो आज राणा प्रताप हमारे इस प्रासंगिक युग में हमारे आदर्श बने हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं देश में जिस प्रकार पहले मुगलों ने आतंक किया था, उस प्रकार आज आतंकवादियों ने इस देश पर हमला किया और राणा प्रताप की देश की सेना ने उन्हें जमींदोज करने का काम किया है। तो राणा प्रताप हम सबके लिए आदर्श रहे हैं और उनके पद चिन्हों पर चलकर हम भारत को और आगे वो चले जाएंगे। जब तक सूरज चांद रहेगा, राणा तेरा नाम रहेगा। प्रताप जी की जयंती है, जन्म उत्सव। हम विधायकगण सारे के सारे जो हिंदू राष्ट्र को और हिंदुओं को मानते हैं, वो सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। ये जयंती हम मना रहे हैं।
युगों युगों तक जिनने मुगलों के सामने लड़ाई लड़ी और आज जो चित्तौड़ को और मालवा और मेवाड़ के बीच के अंदर हम रह रहे हैं, वो जौहर भी याद आता, पन्ना धाय भी याद आती है। और जिन्होंने इस राष्ट्र और देश के लिए अपनी कुर्बानी दी, ऐसे महाराणा प्रताप जी को मैं शत नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। मंदसौर जिला राजपूत समाज द्वारा महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में महाराणा प्रताप चौराहा स्थित प्रतिमा पर माल्यार्पण करके एक चल समारोह निकाला गया, जिसमें समाजजनों ने सहभागिता की। मंदसौर जिला राजपूत समाज द्वारा प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी महाराणा प्रताप जयंती पर शहर के महाराणा प्रताप चौराहा स्थित महाराणा प्रताप की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण करके एक भव्य चल समारोह शहर में निकाला, जिसमें समाजजनों ने बड़ी संख्या में सहभागिता करते हुए चल समारोह में दो की लाइन बनाकर चले। चल समारोह का शहर में जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया, जिसके बाद महाराणा प्रताप चौराहे पर एक मंचीय कार्यक्रम आयोजित किया। जिला राजपूत समाज संगठन मंदसौर द्वारा 29 मई गुरुवार को प्रातः 8:30 बजे महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर जन्म जयंती के अवसर पर एक भव्य चल समारोह निकाला गया। चल समारोह महाराणा प्रताप चौराहे से प्रारंभ होकर लक्कड़पीटा, नयापुरा रोड, कालाखेत, नेहरू बस स्टैंड, गांधी चौराहा, बीपीएल चौराहे से नई आबादी होते हुए महाराणा प्रताप चौराहा स्थित प्रतिमा स्थल पर जनसभा में परिवर्तित हुआ, जिसमें कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री तथा वर्तमान राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, वरिष्ठ सांसद सुधीर गुप्ता, राज्यसभा सांसद बंशीलाल गुर्जर, विधायक एवं मंदसौर विधायक विपिन जैन, पूर्व मंत्री प्रियव्रत सिंह खिंची, पूर्व विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया, कांग्रेस महामंत्री सोमिल नाहटा ने जनसभा को संबोधित किया व महाराणा प्रताप के बारे में जानकारी देते हुए उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद किया। समाज की ओर से महाराणा प्रताप जयंती का एक बड़ा कार्यक्रम होता है। आज उसमें आने का मुझे सौभाग्य मिला। सबसे पहले तो मैं महाराणा प्रताप जयंती पर आप सबको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और महाराणा प्रताप के जीवन से हमें सीख लेना चाहिए कि उन्होंने किस प्रकार जीवन में कई विपत्तियां आने के बावजूद संघर्ष किया और मातृभूमि के लिए जो उन्होंने बलिदान दिया है उसको हम कभी देश कभी भूल नहीं सकता। हम उनके बताए मार्ग पर चलें। आज यही संदेश। थैंक यू। मंदसौर में नौतपा के चौथे दिन तेज हवा के साथ जमकर बारिश हुई। 65 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा की रफ्तार से चली हवा के कारण अंचल में चद्दर उड़ गए, बिजली खंभे गिर गए। इससे परेशानी बढ़ गई। शहर से लेकर गांव तक पेड़ गिरने के कारण आवाजाही प्रभावित हुई। शहर के नयापुरा मार्ग पर पानी भर गया। हवा शुरू होते ही शहर के कई इलाकों में बिजली बंद हो गई। रात तक लोग परेशान होते रहे। मंदसौर में लगातार 5वें साल नौतपा में बारिश हुई है। शहर का कालाखेत का मिनी स्टेडियम भी पानी भर जाने से मिनी तालाब का रूप ले लिया। रोहिणी तपने के चौथे दिन मंदसौर में तेज आंधी के साथ जमकर बारिश हुई, जिससे मंदसौर शहर के कई क्षेत्रों में जलभराव हो गया। ग्रामीण अंचल में भी कई जगहों पर पेड़ भी गिरे, जिससे आवागमन बाधित हुआ। करीब 1 घंटे की बारिश के कारण बीते 3-4 दिन की तेज गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग ने प्रदेश के 30 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया था, जिसमें मंदसौर भी शामिल था। शाम करीब 4:30 बजे मौसम बदला और तपन भरी गर्मी के साथ ही आसमान में बादल के साथ तेज हवाएं चलने लगी। थोड़ी ही देर में जमकर बारिश होने लगी। करीब 1 घंटे से भी अधिक समय तक अच्छी बारिश होती रही, जिससे मौसम में पूरी तरह से ठंडक घुल गई। मंदसौर में बारिश होने के कारण नयापुरा रोड समेत कई क्षेत्रों में जलभराव हो गया, तो शहर के कालाखेत मिनी स्टेडियम ने भी बारिश का पानी भर जाने से मिनी तालाब का रूप ले लिया था। बीते 4 दिन से नौतपा में उमस भरी गर्मी के कारण जनजीवन बेहाल था। बुधवार को मौसम के बदले मिजाज ने ठंडक घोल दी, तो तेज हवा ने शहर से लेकर अंचल तक नुकसान भी किया। जिस तरीके से बार बार मीडिया और आपके माध्यम से जगह जगह बताया जाता है कि समय से पहले तैयारी कर लेनी चाहिए, लेकिन हमारा नगर पालिका का प्रशासन इस तरीके का है कि जो आप देखिए कि नाले भी अभी कहीं पे साफ नहीं हुए। अभी आप चले जाए बालाघाट क्षेत्र में नाले का निर्माण अब चालू हो रहा है। जब बारिश आ रही है तब निर्माण कर रहे हैं। इससे पूर्व अगर ये पहले कर देते तो अभी बारिश के समय अभी ये नाला अगर जाम हुआ या कोई भी निर्माण के समय पानी रुका तो गांधी चौराहे पे इतना पानी भरा जाएगा, कालाखेत क्षेत्र में पानी भरा रहा, बस स्टैंड क्षेत्र में पानी भरा रहा। कोई भी नाला नगर पालिका ने अभी तक साफ नहीं किया। सिर्फ कोर्ट के नीचे के और 8-10 जो नाले हैं मेन जो प्रभावशाली नेता जहां पानी नहीं भरा रहा, आगे पानी भरा रुकेगा तो पीछे ऑटोमेटिक भरागा। जो आगे से सफाई होना चाहिए ना, तो ये लोग पीछे से नरसिंहपुरा से सफाई करते करते धान मंडी तरफ आ रहे हैं, जबकि धान मंडी की सफाई करते करते नरसिंहपुरा की तरफ जाना चाहिए। ऐसी देख रेख में इंजीनियर वगैरह जो भी हमारे स्वास्थ्य अधिकारी वगैरह ये कोई भी सिस्टमेटिक ढंग से कोई भी इसको वॉच नहीं कर रहा है। सिर्फ जो कर्मचारी सफाई कर्मचारी अपने विवेक से ही जैसे मन आ रहा है ऐसे सफाई कर रहे हैं।
और आने वाले समय में आप देखना कि जैसे ही बारिश आई, अभी कल बारिश हुई, जगह जगह पानी भरा रहा, कोई देखने वाला नहीं है। नारी शक्ति की एक और अनमोल मिसाल पेश की है मंदसौर जिले के नारायणगढ़ की बेटी ट्रैफिक सिंगिंग लेडी कांस्टेबल सोनाली सोनी ने। अपने मधुर गीतों के माध्यम से इंदौर जैसे महानगर में वह न सिर्फ ट्रैफिक नियमों की जानकारी दे रही है बल्कि लोगों के दिलों को भी छू रही है। स्टॉप लाइन नहीं करते हैं क्रॉस, पैदल जो भी आए जेब्रा क्रॉसिंग से है वो जाए। सोचो ना समझो ना, प्लीज फॉलो ट्रैफिक रूल्स, ऐसे टालो ना। शराब पी कर ऐसे वाहन चलाया नहीं जाता। सोचो ना जानो ना। थैंक यू सो मच, आई होप सो। पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह के मार्गदर्शन में और अतिरिक्त पुलिस आयुक्त मनोज कुमार श्रीवास्तव, यातायात पुलिस उपायुक्त अरविंद तिवारी, सहायक पुलिस उपायुक्त हिंदू सिंह मुगेल तथा थाना प्रभारी विजयकांत शुक्ला के सहयोग से सोनाली आज एक नई राह बना रही है। संगीत से माध्यम से सुरक्षा की। किसी राह पर, किसी मोड़ पर कहीं चल न देना सिग्नल तोड़कर, मेरे भाइयों मेरी बहनों, इस गीत ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी है। लेकिन इसके पीछे सिर्फ एक आवाज नहीं, एक मिशन है, सड़क सुरक्षा। ट्रैफिक सिंगिंग लेडी सोनाली सोनी का यह अनूठा अंदाज न सिर्फ लोगों को मुस्कुराहट देता है बल्कि गहराई से सोचने पर भी मजबूर करता है। उनका लक्ष्य है हादसों में कमी लाना और नियमों को बोझ नहीं, एक आदत बनाना। आज कई जिलों में सोनाली की इस पहल की नकल हो रही है। उन्हें आमंत्रित किया जा रहा है और सबसे खास बात, वो सिर्फ जनता के कानों तक नहीं बल्कि दिलों तक पहुंच रही है। इन्हें इंदौर पुलिस द्वारा विशेष सम्मान से नवाजा गया और ये सम्मान हर उस युवा के लिए प्रेरणा है जो बदलाव लाने का जज्बा रखता है। सोनाली सोनी एक आरक्षक, एक कलाकार और एक मिशन पर निकली जनसेविका। उनकी आवाज में सिर्फ संगीत नहीं, एक संदेश भी है। सुरक्षित चलें, नियमों का पालन करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। किसी राह पे, किसी मोड़ पे, किसी राह पे, किसी मोड़ पे कहीं चलना देना सिग्नल तोड़ कर, मेरे भाइयों मेरी बहनों, मेरे भाइयों मेरी बहनों, मेरा दिल कहे हेलमेट लगाओ, मेरा दिल कहे सीट बेल्ट लगाओ। शराब न पियो, मोबाइल ना चलाओ, हमें है खबर सब करते हो, पर जान का है ये सवाल, मेरे भाइयों मेरी बहनों। मेरी बिटिया सोनाली सोनी जो पूरे अभी पुलिस में इंदौर पदस्थ है यातायात ट्रैफिक में, तो उसका अभी जो वायरल हुआ है उस पर हमें बहुत मतलब गर्व है। ऐसी सभी की बेटियां आगे पढ़ के लिख के जाए और सब अच्छे गर्व से पढ़ें। और ये मतलब पहले कॉलेज में पढ़ाती थी तो वहाँ पे भी लड़कियों को अच्छी शिक्षा देती थी, उसमें इसने फिजिकल की भी तैयारी करी तो भी मतलब परेशानी और बहुत मतलब संघर्ष करके इसने अपने जीवन को आगे बढ़ाती रही। उसके बाद फिजिकल के बाद में फिर वे यातायात में पदस्थ हुई इंदौर, तो वहाँ पे भी इसने संगीत में इसको शुरू से रुचि रही है, पढ़ाई में भी अच्छी रुचि रही, कोई कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी। उसके अलावा इसको छोटे बहनों को भी पढ़ाया इसने, कोई इसी को मतलब कोई कोचिंग वगैरह कोई ज़रूरत नहीं, सब आप सेल्फ इसने मेहनत करी और सेल्फ अपने शासकीय स्कूल जाके मैदान पे 4 बजे उठ के ये फिजिकल की तैयारी करती थी। तो फिर मैं इसको मतलब बहुत संघर्ष करते थे, 8 बजे लेने जाता था। फिर उसके अलावा इसमें सब मतलब पढ़ाई वगैरह में रुचि रही है शुरू से, सभी में गाने की ये संगीत की कहाँ सीखी नहीं है, उसके बाद भी गुनगुनाती रहती थी। तो उससे सभी तीनों बहनों ने भी अच्छी पढ़ाई करी, तीनों का ग्रेजुएशन कंप्लीट है। ये सबसे बड़ी बहन है सोनाली सोनी।
जो ट्रैफिक इंदौर में कोठारी मार्केट में पदस्थ है। तो वहाँ से इसने मतलब भी वायरल हुई गाने वगैरह टीआई साहब सर के कमिश्नर सर के मार्फत से पलासिया में इंदौर और अपने गीता भवन में इसने वायरल हुई है। तो मुझे गर्व है कि पूरे देश में इसको अच्छे मतलब लोग भी साबित हुई। बहुत मतलब तरक्की करे और बहुत उम्र हो उसकी लंबी, और उसने जो संघर्ष किया है वो शायद ही किसी बेटी ने किया होगा। और एक माँ के लिए बस यही हर दुआ है कि हर बेटी मतलब आगे तक पहुँचे और हर बेटी तरक्की करे, और हर माता पिता मतलब उनकी सोच यही बढ़ने दे कि उनको कमज़ोर ना करे कभी। और जो उसने संघर्ष किया शायद ही किसी ने किया होगा। कभी कभी वो उसने लाइट बंद होने के माध्यम से उसने चिमनी में भी पढ़ाई करी है उसने। तो शासकीय स्कूल में शुरू से पढ़ी है वो। तो उसके बाद में उसने धीरे धीरे अच्छी मेहनत करी। तो सब बच्चों को कोचिंग भी फ्री पढ़ाती थी, छोटे छोटे बच्चों को। इनको यहाँ सब में इंटरेस्ट ली, इसमें संगीत में तो बहुत रुचि थी, इसकी मर्जी से गाने वगैरह जोड़ती थी। और अभी ट्रैफिक का इसको जुनून बहुत बढ़िया है ना, अच्छा है, आगे बढ़े। और सभी मतलब जितने भी फ्लो कर रहे हैं सब खुश है इससे, देश विदेश से भी इसको बुलावा आ रहा है। बाकी अभी जो नौकरी करे वहाँ इसका नाम रोशन करे, ईश्वर से ही कामना। बोहरागली में रहने वाले 20 साल के मोहम्मद पिता खोजेमा अंतरवाला ने गुरुवार की रात अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। गुरुवार सुबह करीब 6 बजे परिजनों ने उसके कमरे का दरवाजा खुला देखा। अंदर जाकर देखा तो मोहम्मद फंदे पर लटका मिला। परिजन तुरंत उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। मोहम्मद बुधवार रात अपने कमरे में सोने गया था। सुबह जब वह बाहर नहीं आया तो परिजन उसके कमरे में पहुंचे। घटना के बाद परिवार में मातम छा गया। पुलिस को सूचना दी गई। कैंट पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया। इसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। आत्महत्या के कारणों का अब तक पता नहीं चल सका है। पुलिस का कहना है कि हर पहलू से जांच की जा रही है। मोहल्ले में घटना के बाद शोक का माहौल है। चित्तौड़ से रतलाम तक के लिए रेलवे का डबल लाइन का कार्य जारी है। लंबे समय से चलने वाले इस डबल लाइन कार्य का निर्माण रेलवे के नियमों के तहत किया जा रहा है। मंदसौर शहर में डबल रेल लाइन के लिए सीतामऊ फाटक क्षेत्र में रेलवे ठेकेदार द्वारा गार्डर व सीमेंट के पाइप रखवाए हैं। माना जा रहा है कि अगले चरण में तेज गति से कार्य किया जाएगा। हालांकि नीमच से मंदसौर के बीच कई भागों में यह डबल लाइन कार्य कराया जा रहा है। रेलवे का डबल लाइन पूर्ण होने की भी आमजन को इंतजार है। लोगों का भी कहना है कि रेलवे को डबल लाइन का कार्य तत्परता से कर शीघ्र समाप्त करना चाहिए। डबल लाइन कार्य पूर्ण होने पर नीमच व मंदसौर तथा जावरा के निवासियों को कई रेल सुविधाएं मिलने की संभावना है। सीधी ट्रेन भी चलाई जा सकती है। साथ ही क्रॉसिंग की समस्या का समाधान हो सकेगा। इस कारण दूरी का समय भी घटेगा। सीतामऊ फाटक क्षेत्र में बड़ी संख्या में सीमेंट वाले पाइप और लोहे की गार्डर रखवा दी गई है। संबंधित एजेंसी द्वारा यहां बारिश पूर्व कार्य पूर्ण कराए जाने की मंशा है। नारायणगढ़ से मल्हारगढ़ रोड पर शिवगढ़ स्थित प्रसिद्ध ब्रजधाम गौशाला पर गौशाला समिति द्वारा गौशाला के सक्रिय सदस्य पंडित राजेश दीक्षित का जन्मदिन होने पर उनका सम्मान किया गया। आपको बता दें कि भाजपा जिलाध्यक्ष पंडित राजेश दीक्षित ब्रजधाम गौशाला के सक्रिय सदस्य होकर समय समय पर गौशाला को अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। सर्वप्रथम भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश दीक्षित के आगमन पर समिति के सदस्य द्वारा फूलमालाओं से सम्मान किया गया। सम्मान के पश्चात राजेश दीक्षित द्वारा गौमाता को तिलक व फूलमाला पहनाकर गौमाता की आरती कर गुड़ का आहार कराया गया। इसके पश्चात गौशाला समिति के समस्त सदस्यों द्वारा पंडित राजेश दीक्षित का तिलक लगाकर शॉल श्रीफल से सम्मान किया गया। इस अवसर पर पंडित राजेश दीक्षित द्वारा गौशाला को 2 ट्रॉली हरी घास प्रदान की गई। इस अवसर पर साथ में पधारे भाजपा महिला मोर्चा एवं भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा गौमाता को हरी घास अपने हाथ से खिलाई। इस अवसर पर नारायणगढ़ एवं आसपास के ग्रामीण क्षेत्र से सैकड़ों गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। जन्मदिन का अवसर ही नहीं, बाकी भी समय पे हमारे सनातन की परंपरा है कि हमें गो माता की सेवा करना, गो पालना। मैंने घर पे भी एक गिर गाय घर पे भी रख रखी है और समय समय पर यहाँ आके और यहाँ की व्यवस्थाओं का भी हमारे सेवक में अध्यक्ष जी हम सब लगातार आते हैं और गो सेवा करना, क्योंकि गोधन से ही ये पृथ्वी और वर्षारोपण, भले हम जन्मदिन पे या हमारे किसी भी कार्यक्रम पर एक पेड़ लगाएं ताकि इस प्रकृति और गौ माता की रज और धूल से तो कई प्रकार की शांति औषधियाँ मिलती, शरीर की व्याधियाँ दूर होती है। ये हमारे ऋषि मुनियों की, भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में गौ सेवा का महत्व पूरा बता गए हैं कि गौ माता की सेवा से ही पुण्य होता है। और जीवन में अगर पुण्य उदय करना है तो हम भले किसी भी क्षेत्र में कार्य करें, लेकिन पुण्य के लिए गौ सेवा, वर्षारोपण, पर्यावरण के लिए
बावड़ी नदी नाले इनके लिए काम करते रहना चाहिए। मैं आज आगरा जन्मदिन पर भी हमने सारे कार्यक्रम ऐसे ही हैं कि हम ऐसे ही कार्य करते रहें। श्री राजेश जी दीक्षित पधारे हैं, उनके जन्मदिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर गौ माता का पूजन किया गया उनके द्वारा और हरी घास खिलाई गई। वो भी समय समय पर यहाँ पर अपनी सेवाएं देते रहते हैं, वो भी इस समिति से जुड़े हुए हैं। इसी उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में सभी गौ भक्त पधारे, गौशाला समिति और नगर के धर्म प्रेमी बंधु भी यहाँ पधारे। सभी ने गौ माता को हरी घास खिलाई और उनके जन्म दिवस पर स्वागत सम्मान किया गया। इसी कड़ी में मैं गौशाला समिति द्वारा सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। श्री बालाजी केबल नेटवर्क आपके व्यवसाय की उड़ान का नया आधार। आपका व्यवसाय श्री बालाजी केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है। हर दिन हजारों घरों में हमारी केबल सेवा पहुंचती है। विशेष ऑफर, पहले 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट। फायदे, आपके विज्ञापन की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर, कम लागत में अधिक दर्शक, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अभी संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, सफलता की ओर एक कदम।